मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। तो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। भारत के रणनीतिक प्रहार का तो पाकिस्तान के पास कभी कोई जवाब नहीं था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो नई कूटनीतिक जंग शुरू की है, वो डिप्लोमेटिक जंग पाकिस्तान को सबूतों के साथ पूरी दुनिया में बेनकाब कर रही है। हम चाहे अपने देश में विभिन्न पार्टियों से संबंध रखते हों, लेकिन यहाँ हम भारतीय आए थे, हिंदुस्तानी आए थे। हमारे भारत में सब धर्म रहते हैं और प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना था, लेकिन वहाँ वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के मुसलमान इकट्ठे नहीं रह पाए और कुछ ही सालों में 2 कंट्री बन गई। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। भारत की स्ट्राइक ने दुनिया भर में पाकिस्तान के पापों की तस्वीर दिखानी शुरू कर दी है। भारत के ये एक एक दूत हैं जो आतंक की फैक्ट्री यानी पाकिस्तान को बेपर्दा करती साजिश का एक एक सबूत लेकर दुनिया भर में पहुंचे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल गुआना पहुंचा है, तो बीजेपी सांसद बजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मनामा बहरीन पहुंचा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पहुंचा, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला एक डेलीगेशन फ्रांस की राजधानी पेरिस गया। भारत से गए ये एक एक दूत अब दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र के सबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि UAE से लेकर फ्रांस, अमेरिका, जापान, कांगो और गुआना तक भारत को पूरा समर्थन मिल रहा है। UAE ने तो खुलकर कहा है कि पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमला बर्दाश्त नहीं है और मासूम लोगों के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। UAE ने तो एक बहुत ही सॉलिड दोस्त की भूमिका निभाते हुए एक अनइक्विवोकल सपोर्ट का मैसेज भारत के साथ रखा है, पूर्ण तरह समर्थन दिया है। और जिस तरह का वहाँ पर हमें सपोर्ट मिला, ना केवल वहाँ की लीडरशिप के साथ बल्कि इंडियन डायस्पोरा से भी, वो तो देखने वाला था, मन को प्रफुल्लित करने वाला था। सच तो ये है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का सबसे सॉलिड चरण है, जिसमें गोली तो नहीं चलेगी, बम बारूद भी नहीं फटेगा, लेकिन बिना बम गोली के पाकिस्तान को ऐसी चोट मिलेगी कि पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। पाकिस्तान के आतंकवादियों को बहरीन भी उसी तरह से मानता है। यदि गोली उधर से चलेगी, आतंकवादी उधर से आएंगे, तो हम उसका जो है रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आर्मी को फुली छूट दे दी है, ये हमने जो कन्वे किया उसको भी ये लोग मानते हैं कि स्वाभाविक है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो वास्तविकता है। 7 डेलीगेशन, 32 देश। भारत की ये ऐसी आक्रामक कूटनीतिक पहल की शुरुआत है जो पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का दुनिया भर में गुणगान करता भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक चक्रव्यूह तैयार करने का मजबूत संकल्प है, जिसमें भारत सफल हो रहा है और पाकिस्तान बेनकाब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। तो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। भारत के रणनीतिक प्रहार का तो पाकिस्तान के पास कभी कोई जवाब नहीं था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो नई कूटनीतिक जंग शुरू की है, वो डिप्लोमेटिक जंग पाकिस्तान को सबूतों के साथ पूरी दुनिया में बेनकाब कर रही है।
हम चाहे अपने देश में विभिन्न पार्टियों से संबंध रखते हों, लेकिन यहाँ हम भारतीय आए थे, हिंदुस्तानी आए थे। हमारे भारत में सब धर्म रहते हैं और प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना था, लेकिन वहाँ वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के मुसलमान इकट्ठे नहीं रह पाए और कुछ ही सालों में 2 कंट्री बन गई। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। भारत की स्ट्राइक ने दुनिया भर में पाकिस्तान के पापों की तस्वीर दिखानी शुरू कर दी है। भारत के ये एक दूत हैं जो आतंक की फैक्ट्री यानी पाकिस्तान को बेपर्दा करती साजिश का एक सबूत लेकर दुनिया भर में पहुंचे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल गुआना पहुंचा है, तो बीजेपी सांसद बजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मनामा बहरीन पहुंचा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पहुंचा, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला एक डेलीगेशन फ्रांस की राजधानी पेरिस गया। भारत से गए ये एक दूत अब दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र के सबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि UAE से लेकर फ्रांस, अमेरिका, जापान, कांगो और गुआना तक भारत को पूरा समर्थन मिल रहा है। UAE ने तो खुलकर कहा है कि पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमला बर्दाश्त नहीं है और मासूम लोगों के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। UAE ने तो एक बहुत ही सॉलिड दोस्त की भूमिका निभाते हुए एक अनइक्विवोकल सपोर्ट का मैसेज भारत के साथ रखा है, पूर्ण तरह समर्थन दिया है। और जिस तरह का वहाँ पर हमें सपोर्ट मिला, ना केवल वहाँ की लीडरशिप के साथ बल्कि इंडियन डायस्पोरा से भी, वो तो देखने वाला था, मन को प्रफुल्लित करने वाला था। सच तो ये है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का सबसे सॉलिड चरण है, जिसमें गोली तो नहीं चलेगी, बम बारूद भी नहीं फटेगा, लेकिन बिना बम गोली के पाकिस्तान को ऐसी चोट मिलेगी कि पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। पाकिस्तान के आतंकवादियों को बहरीन भी उसी तरह से मानता है। यदि गोली उधर से चलेगी, आतंकवादी उधर से आएंगे, तो हम उसका जो है रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आर्मी को फुली छूट दे दी है, ये हमने जो कन्वे किया उसको भी ये लोग मानते हैं कि स्वाभाविक है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो वास्तविकता है। 7 डेलीगेशन, 32 देश। भारत की ये ऐसी आक्रामक कूटनीतिक पहल की शुरुआत है जो पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का दुनिया भर में गुणगान करता भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक चक्रव्यूह तैयार करने का मजबूत संकल्प है, जिसमें भारत सफल हो रहा है और पाकिस्तान बेनकाब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।